हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लेसन का अगला पार्ट रीड करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल हाउसेस दैट कैन मूव। हम टाइप्स ऑफ हाउस पढ़ रहे थे कि अलग अलग इलाके में अलग अलग तरह के हाउसेस जो हैं वो होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे स्पेशल हाउसेस। कुछ ऐसे हाउस होते हैं जो मूव कर सकते हैं, दैट कैन मूव। वुडन हाउसेस दैट कैन फ्लोट ऑन वाटर आर कॉल्ड हाउस बोट। यानी लकड़ी के बने हुए जो घर होते हैं जो पानी के अंदर रहते, बोट की तरह तैरते रहते हैं, उन घर को हम क्या बोलते हैं? हाउस बोट। हाउस बोट्स आर कॉल्ड शिकाराज इन डल लेक इन श्रीनगर। तो ऐसे हाउस बोट्स को हम श्रीनगर में जो डल लेक है वहाँ पर देख सकते हैं, कश्मीर में। दे सर्व एज वेकेशन होम्स एंड आर यूज्ड फॉर टूरिज्म। ये घर जो है वेकेशन होम्स कहलाते हैं, यानी लोग जो है वेकेशंस में यहाँ पर घूमने जाते हैं, यानी टूरिस्ट लोग यहाँ पर आते हैं, घूमने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। इन हांगकांग एंड साउथ ईस्ट एशिया मैनी पीपल्स लिव परमानेंटली ऑन हाउस बोट्स आर कॉल्ड सैम्पेन्स। जो साउथ ईस्ट एशिया है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमानेंटली इन हाउस बोट्स में रहते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सैम्पेन्स। नेक्स्ट है कारवा। ए कारवा इज ए हाउस ऑन व्हील। यानी ये ऐसा हाउस होता है जिसको एक गाड़ी के ऊपर यानी व्हील्स के ऊपर बनाया गया होता है, जिसे हम बोलते हैं कारवा। पीपल इन यूरोप यूज कारवा व्हेन दे गो आउट फॉर पिकनिक फॉर ए फ्यू डेज। यूरोप में लोग जब पिकनिक पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो वो ऐसे ही हाउस का यूज करते हैं। यानी एक गाड़ी होती है, उसके ऊपर हाउस जो है वो बना हुआ होता है, यानी हाउस वाली सारी फैसिलिटी वहाँ पर होती हैं। कारवा इज पुल्ड बाई ए कार, और फिर उसको किसी कार से या किसी व्हीकल से उसको फिर खींचा जाता है। तो ऐसे घर को हम बोलते हैं कारवा। नेक्स्ट है टेंट। टेंट तो आप सभी ने देखे होंगे। टेंट्स आर फोल्डिंग हाउस मेड ऑफ ए क्लॉथ कॉल्ड कैनवस। यानी कि जो टेंट होता है वो एक स्पेशल तरह के कपड़े से बना हुआ होता है, जिसे हम बोलते हैं कैनवस। टेंट कैन बी पुट अप एंड फोल्ड ईजिली। टेंट को आसानी से हम कहीं पर भी ईजिली जो है उसको लगा सकते हैं, और जब ज़रूरत नहीं है तो हम उसको फोल्ड कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। टेंट्स आर ऑफ मैनी टाइप्स। टेंट्स जो है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, लंबे समय तक वो घर से बाहर रहते हैं, तो वो अपने साथ इसी तरीके का एक टेंट रखते हैं। जब भी जहाँ पर भी उनको रेस्ट करना होता है, वहीं पर वो अपना टेंट लगा करके एक शेल्टर जो है वो तैयार कर लेते हैं, घर तैयार कर लेते हैं। या स्काउट्स या कैंपर्स जो अलग अलग जगह जाकर कैंप्स लगाते हैं। तो ये इस तरीके के लोग होते हैं जो घर से बाहर रहते हैं ज़्यादातर, और जहाँ पर भी उनको रेस्ट करना होता है वहीं पर वो अपने टेंट की हेल्प से जो है घर बनाकर वहाँ पर रेस्ट कर लेते हैं। तो ये सारे लोग टेंट्स में रहते हैं। द टेंट्स ऑफ वांडरिंग पीपल ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया के अंदर वांडरिंग पीपल्स कौन से होते हैं? घुमक्कड़ जो लोग होते हैं, जो इधर उधर घूमते रहते हैं, जो एक जगह टिक कर नहीं रहते हैं, अलग अलग जगह पर वो जगह बदलते रहते हैं। तो मंगोलिया के अंदर जो वांडरिंग पीपल्स हैं, जिनको यर्ट्स कहा जाता है, आर वेरी स्टर्डी। यानी इन लोगों के जो टेंट होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। दीज आर राउंड टेंट्स फुल्ली कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ द रूफ्स। और ये टेंट्स फुल्ली कवर्ड होते हैं, यानी बिल्कुल घर की तरह ही मजबूत होते हैं। ये घुमक्कड़ जो लोग हैं, ये जहाँ पर भी रुकते हैं, जहाँ पर भी स्टे करते हैं, वहीं पर ही अपना टेंट लगा करके अपना घर जो है वो बना लेते हैं। नेक्स्ट है लिविंग टुगेदर। ह्यूमन्स बींग्स आर सोशल एनिमल्स। जो ह्यूमन बींग है वो एक सोशल एनिमल है, यानी बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। दे टेंड्स टू लिव टुगेदर। वो एक साथ रहना पसंद करते हैं। यू गेट बोर्ड इफ़ यू हैव टू सिट अलोन फॉर सम टाइम। अगर आप कुछ देर के लिए आपको सबसे अलग बैठा दिया जाए तो आप जो है बोर होने लगते हैं। यानी ह्यूमन बींग जो है वो अकेला नहीं रह सकता, वो ग्रुप में रहता है। क्यों? क्योंकि हमें टॉकिंग की ज़रूरत पड़ती है। हम बात करते हैं, हम अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, हम एक साथ मिलकर हंसी मजाक करते हैं, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं। ये सारे काम ऐसे हैं जो अकेला आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए किसी दूसरे पर्सन का होना ज़रूरी है। तो हम लोग जो है ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, और वह ग्रुप में रहकर ही हम बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं। इफ़ देर इज़ ए प्रॉब्लम, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई मुसीबत है, वी फाइंड इट्स सॉल्यूशन बाय शेयरिंग आइडियाज़। तो उसका सॉल्यूशन, उसका हल जो है हम सब अपने
अपने आइडियाज़ शेयर करके निकाल लेते हैं। यू फील बेटर व्हेन यू शेयर योर वरीज विद समवन। अगर आपको किसी बात की कोई वरी है, वरी मतलब होता है चिंता, आपको किसी बात की कोई चिंता है, आप किसी बात को लेकर टेंशन में हैं, तो अगर आप अपनी टेंशन, अपनी वरीज, अपनी चिंताएं किसी दूसरे से शेयर कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, तो आप अपने आप को काफ़ी लाइट फील करवाते हैं, यानी हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। लिविंग टुगेदर गिव्स ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और हम एक साथ रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आप सब जानते हैं, जब हम अकेले होते हैं तो हमें छोटी छोटी चीज़ों से भी डर लगता है, लेकिन जब हम ग्रुप में हैं, घर में सब लोग हैं, तो हमें डर नहीं लगता है। टुगेदर वी कैन फाइट अगेंस्ट एनी डेंजर, और इकट्ठे होकर हम किसी भी खतरे से जो है लड़ सकते हैं, हम किसी भी खतरे से अपने आप को बचा सकते हैं। डिफरेंट पीपल इन कम्युनिटी बिकम स्पेशल इन डूइंग डिफरेंट थिंग्स। तो कम्युनिटी होती है, हम जहाँ पर रहते हैं, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, और उन सब लोगों के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ होती है। सब लोग जो है कुछ अलग अलग कामों को करने में परफेक्ट होते हैं। दिस हेल्प अस टू शेयर आवर वर्क, और इससे हमें हमारा काम करने में बड़ी ही आसानी हो जाती है। वी टेक द हेल्प ऑफ वन अनदर एंड ऑल ऑफ अस मैनेज आवर वर्क कंफर्टेबली, और इस तरीके से हम एक दूसरे की हेल्प करके जो है अपने कामों को आसान कर लेते हैं, और हमारा जो जीवन है वो आसान हो जाता है। जैसे एक ही सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम जानता है, तो इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो जो है हैंडल कर लेगा। कोई और काम जानता है, तो इस तरीके से हम अपने काम शेयर करते हैं। वी हैव कम्युनिटी हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन। हमारे पास एक साथ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, पोस्ट ऑफिस है, पुलिस स्टेशन, जो किसी एक आदमी के काम नहीं आते हैं, वो बहुत सारे लोगों के काम आते हैं। तो ऐसे ऐसे कम्युनिटी में इस तरीके की बिल्डिंग्स जो हैं वो होती। फायर स्टेशंस भी ऐसे ही एक बिल्डिंग है जो सभी के काम आते हैं। देज आर कॉमन फैसिलिटीज़, ये कॉमन फैसिलिटी हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक ही आदमी यूज़ करते हैं, इसको सब लोग यूज़ करते हैं। वी ऑल यूज फॉर कन्वीनियंस, इन सब को हम अपनी सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए, अपने कंफर्टेबल के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। लिविंग इन ए कम्युनिटी हेल्प अस टू गेट एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जब हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, तो हमें एजुकेशन में भी हेल्प मिलती है, हम अच्छे से एजुकेशन ले सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार, हम अपना जो एम्प्लॉयमेंट है उसको अच्छे से चूज कर सकते हैं। फाइंड ए लाइफ पार्टनर, इसके अलावा हम अपना लाइफ पार्टनर भी जो है ढूंढ सकते हैं, या हमें लाइफ पार्टनर भी मिल जाता है। एंड लिव ए कंफर्टेबल लाइफ, और एक कंफर्टेबल लाइफ जो है वो हम बिताते हैं, हमें एक अच्छी ज़िंदगी मिलती है। हाउसेज इन ए कॉलोनी आर बिल्ट इन ए प्लान्ड वे। किसी सोसाइटी में जो हाउसेज बने होते हैं, किसी कॉलोनी में जो घर बने होते हैं, वो बहुत ही प्लान के साथ बने हुए होते हैं। All the people living in a colony have to behave responsible members of the community so that हार्मोनियस एनवायरनमेंट कुड बी मेंटेन। तो एक सोसाइटी में रहने वाले सारे जो लोग हैं वो अपने अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जो है रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, सभी अपने काम टाइम पर करते हैं, और इस वजह से वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रहता है, बहुत ही अच्छा माहौल जो वहाँ पर रहता है, और सब लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हुए एक अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं। तो ये था आज का वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन का बचा हुआ पार्ट रीड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।